हमारी दृष्टि, हमारी समझ, हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे संतों ने, हमारे धर्मोपदेशकों ने क्या बनाई है, तदनुसार हम फिर दुनिया को देखते हैं। और इसलिए यह विश्व मित्र है, मैत्री भावनु पवित्र चरणों। लेकिन जब युद्ध की बात आई तो कृष्ण ने कहा अन्याय करना तो नहीं है, लेकिन अन्याय चुपचाप सह भी नहीं लेना है। तू क्षत्रिय, अन्याय को चुपचाप सह लेने से अन्यायकर्ताओं को इनडायरेक्टली प्रश्रय मिलता है। तस्मात् युद्धस्व, तेरे लिए धर्म युद्ध है। यही तो ब्यूटी है। कृष्ण बांसुरी बजाना जानते हैं तो कृष्ण चक्र चलाना भी जानते हैं। वो रास लीला रचाते हैं तो कुरुक्षेत्र के मैदान में वो गीता के गायक भी हैं। जो आध्यात्मिक ऊंचाई वाला एक ग्रंथ है गीता, एकमेव ग्रंथ जिसकी जयंती मनाई जाती। पूरे विश्व में ऐसी मिसाल नहीं है कि किसी ग्रंथ की जयंती मनाई जाती हो। गीता जयंती, मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी, इसका कोई सानी नहीं। 700 श्लोकों की अद्भुत यह सप्तशती महात्मा हेनरी थोरो से लेकर के वर्तमान समय के जो लोग भगवत गीता को ठीक से समझते हैं वे इसके दीवाने हो गए। हेनरी थोरो गीता को अपने सिर पर रखकर कभी कभी नाचने लगते, पढ़ते पढ़ते फिर सिर पर रख के नाचते। कोई कहता पागल हो गए हो? बोले सच में इस छोटी सी पुस्तिका ने मुझे पागल बना के छोड़ा है। क्यों? बोले कोई प्रश्न मेरा ऐसा नहीं है जिसका जवाब मुझे इस छोटी सी गीता से न मिला हो। अद्भुत है ये, अद्भुत है ये गीता। सांप्रदायिक संकीर्णता के रोग से मुक्त होकर के जो गीता को पढ़ेगा उसको भगवत गीता की सर्वव्यापकता। तुमने देखा भगवत गीता में कहीं भी श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा है, श्री भगवान उवाच। ये भगवान की वाणी है, इसलिए इसको भगवत गीता कहते हैं। भगवता गीता, भगवत गीता। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। अर्जुन को बोध कराने के लिए स्वयं भगवान ने जो अपने मुख से गाया, भगवता गीता, भगवत गीता। बोलो, इसलिए हम गीता को माता कहते हैं। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणि, हरिः कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामाशक्ति हरा मैया, कामाशक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत
सनातन धर्म की बड़ी ही सेवा नित्य लीलालीन भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और नित्य लीलालीन सेठ जी जय दयाल गोविंदका जी के द्वारा गीता प्रेस के द्वारा जो सेवा हो रही है, और भाई जी ने तो अपने लेखनी से भी इतने सारे पद, ये सब आरतियां वगैरह इन दोनों महापुरुषों ने और गीता प्रेस ने, आज भी गीता प्रेस की सेवा चालू है। एशिया का सबसे बड़ा प्रेस, एशिया का सबसे बड़ा, इतने पब्लिकेशन और ऑथेंटिक और इतनी कम कीमत में, बहुत बड़ी सेवा। परम भगवती राधे श्याम जी चले गए, सरकार ने उनको फिर पद्म भूषण दिया ना, कि पद्म विभूषण। अपनी कथा में थे, है ना, साथ में थे जब अपने वृंदावन में पहली कथा हुई, साथ में रहे, एकदम मजे हुए, ठहरे हुए, सात्विक मूर्ति। कल्याण के संपादक के रूप में कितने साल पर्यंत उन्होंने अपनी सेवा दी। तो भगवत गीता एकमेव ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। भगवता गीता, भगवत गीता पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम अम्ब त्वाम अनुसंददामि भगवद गीते भवद्वेषिणीम। अम्ब कह करके गीता को मतलब हे मां, अंबा का संबोधन हो जाएगा अम्ब, त्वाम अनुसंददामि। तो भाई तुम्हारे धर्मशास्त्र तुमको क्या उपदेश करते हैं, इसका बड़ा महत्व है। क्या वो कोएग्जिस्टेंस की भावना तुम्हारे में भरते हैं? हम तो कहते हैं आनो भद्राः क्रतवो जंतु विश्वतः, समग्र विश्व से जो शुभ विचार हो, श्रेष्ठ विचार हो, वो हमें प्राप्त हो। हम तैयार हैं अच्छे विचारों का स्वागत करने के लिए। हम ये नहीं मानते कि हमारा ही सत्य है बाकी सब झूठे हैं, ये हम नहीं मानते। हमारा ही सत्य है बाकी सब गलत, ये हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि वह एक है, एक ओंकार सतनाम, वह ब्रह्म एक है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। और उसके तक पहुंचाने वाले मार्ग अनेक हैं। पंथ, ये सब पंथ है। कोई कहे पानी अलग है और वाटर अलग है, भैया भाषा अलग है, शब्द अलग है, तत्व एक, वो वस्तु एक ही। भागवत कहता है कि वो अद्वितीय जो वस्तु है, वस्तु अद्वितीयम, वो श्रीमद् भागवत में उसका निरूपण है। कैसी है? बोले वो कल्याणकारी है। वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्येक प्रयोजनम। जिसने ठीक से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, वो इसकी सर्व स्वीकार्यता और इसकी जो वैचारिक और भावात्मक उदारता है, उसको देखेंगे तो ये कहेंगे हकीकत में ये फॉलो करने लायक है।
यदि विश्व बंधुत्व और विश्व शांति चाहते हो, मुझे यदि कोई पूछे कि श्रीमद् भागवत से तीन यदि उपदेश, मुख्य तीन उपदेश जिसमें भागवत का सार आ जाए पूरा, वो क्या है? तो श्रीमद् भागवत के आधार पर जो इतने वर्षों तक विद्यार्थी बनकर के इसका स्वाध्याय करता हूं, महापुरुषों को सुनता हूं, आचार्यों की टीकाओं को पढ़ता हूं, तो सार रूप तीन ही बात प्राप्त हुई है कि भागवत क्या सिखाता है। बोले भागवत सिखाता है कि व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तियों के साथ, मनुष्य का व्यवहार दूसरे सब मनुष्यों के साथ, कोई भी धर्म का, कोई भी देश का, कोई भी कौम का, कोई भी भाषा भाषी, मनुष्य का व्यवहार दूसरे मनुष्यों के साथ कैसा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मनुष्य का व्यवहार मनुष्येतर जो जीव सृष्टि है उसके साथ कैसा होना चाहिए। और नंबर 3, मनुष्य का व्यवहार प्रकृति के साथ कैसा होना चाहिए। ये तीन संदेश है मुख्य, और ये तीन बातें सीख लो जो भागवत सिखाती है, तो विश्व की सारी टोटल, अंडरलाइन इट, विश्व की सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा यदि ये तीन बातें सीख लो। मनुष्य का व्यवहार मनुष्यों के साथ कैसा होना चाहिए, मनुष्य का व्यवहार मनुष्येतर जीव सृष्टि जो है उसके साथ कैसा होना चाहिए, और मनुष्य का व्यवहार प्रकृति के साथ कैसा होना चाहिए। सोचो तो सही, हम धरती को मां कहते हैं, हम पर्वतों की पूजा करते हैं, हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, हम कामदगिरि की परिक्रमा लगाते हैं, यहां सौराष्ट्र में लोग गिरनार की परिक्रमा लगाते हैं। हम तुलसी को साधारण पौधा नहीं मानते, हम उसकी पूजा करते हैं। हम पीपल को साधारण वृक्ष नहीं मानते, हम उसकी पूजा करते हैं। हम गाय को साधारण पशु नहीं मानते, हम उसकी पूजा करते हैं। हम चींटी के लिए भी आटा डालते हैं, मछली को आटा देते हैं, हम पंछियों को चारा चुगाते हैं। मनुष्येतर जीव सृष्टि के साथ मनुष्यों का व्यवहार कैसा हो, श्रीमद् भागवत में लिखा है। कैसा हो मनुष्यों का व्यवहार मनुष्येतर जो जीव सृष्टि है उसके साथ, बोले जैसा व्यवहार माता पिता का अपनी संतान के प्रति होता है। वाह! अपनी संतान की रक्षा, अपनी संतान का पोषण और अपनी संतान का कल्याण मां बाप सदा करते रहते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि मनुष्येतर जो जीव सृष्टि है अपनी संतान माने, उसकी रक्षा, उसका कल्याण, उसका पोषण। इस बात से अपने आप अहिंसा की बात आ जाएगी, अहिंसा की भावना उठेगी। योग दर्शन में भगवान पतंजलि ने जो योग के 8 अंग बताए हैं, उसमें पहले यम, फिर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह अष्टांग योग है। तो ये जो पहला है अंग यम, वो 5 प्रकार के हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, ये 5 यम है। उसमें सबसे पहला अहिंसा। श्रीमद् भागवत में
भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन की झांकी तैयार है। व्रजवासियों को इंद्र के यज्ञ के स्थान पर नए 3 प्रकार के यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया। बोले गोवर्धन का यज्ञ करो, गायों का यज्ञ करो, ब्राह्मणों का यज्ञ करो। गोवर्धन का यज्ञ, पर्वत की पूजा होती है कहीं? लोग पागल समझते हैं हिंदुओं को। ये लोग पर्वतों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। पेड़ों को देखा उसकी पूजा करने लगे, बट को देखा तो बट सावित्री घूम रही है महिलाएं आसपास, सूत्र लेकर, धागा लेकर। उन्हें पागलपन मालूम पड़ता है। अब धीरे धीरे उनकी समझ में बात आ रही है कि भारत के ऋषियों ने भारत के लोगों को, हिंदू धर्मावलंबियों को इस तरह से तैयार किया कि जहां छोड़मा रणछोड़ छे आ भावना। पीपल को हम भगवान का रूप मानते हैं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, भगवान विभूति अपनी बतलाते हैं। सब वृक्षों में अश्वत्थ पीपल मैं हूं। तुलसी श्री हरि की प्रिया है। वृक्षों को, वनस्पति को विराट नारायण के रोम बताया गया है। श्रीमद् भागवत में भी है। थोड़ा मुंडन करा लो, कैसे लगते हो? सन्यासी को तो अपने शरीर को सुशोभित करने वाला कोई प्रवृत्ति ही नहीं है, इसलिए या तो जटा बढ़ाएंगे या मुंडन कराएंगे। जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश। या तो जटिल जटाधारी या मुंडन किया हुआ, या लुंचित केश। जैन परंपरा में केशलोचन, केशलोचन होता। जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश। ये रोम, जितने पेड़ पौधे वनस्पति है, ये विराट नारायण के रोम हैं। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं अकारण वृक्षच्छेदन पाप है। अकारण वृक्षच्छेदन पाप है। कहां तक बताएं भाई? हमारे वैद्य यदि यहां कोई हो, आयुर्वेद के जानकार, उन्हें पता है, उनसे पूछना। किसी रोगी के लिए औषधि लानी है और कोई जड़ी बूटी की जरूरत है, मैं गया हूं वैद्यों के साथ। कैसे जड़ी बूटी लाई जाती है? जंगल से पहले देखा जाता है, पता लग कर लेते हैं कि ये जड़ी बूटी यहां पर है, तो पहले वो जाते हैं और उसको निमंत्रित करते हैं कि मानवता के कल्याण के लिए हम आपको लेने के लिए आएंगे, क्योंकि अमुक जड़ी बूटी, अमुक वनस्पति का अमुक नक्षत्र के समय में विशेष गुण उसमें प्रकट होता है। यह भी पूरा विज्ञान है। तो पहले निमंत्रित करते हैं और फिर उस पर्टिकुलर दिन पे जब वनस्पति को, उस जड़ी बूटी को लेने के लिए जाएंगे, पहले पूजा करेंगे और फिर क्षमा मांगेंगे। आपको काट रहे हैं, ले जा रहे हैं, मनुष्य मानवता के कल्याण के लिए क्षमा मांगेंगे। अरे भैया, हम तो सुबह उठ करके बिस्तर से नीचे पांव रखते हैं तो पहले मां धरती को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शं क्षमस्व में। ऐसी संवेदनशीलता जो धर्म आपको सिखाता है। प्रकृति के साथ तुम्हारा कैसा व्यवहार हो, मदर नेचर,
नदियों की पूजा, पर्वतों की पूजा, वनस्पतियों की, पेड़ पौधों की पूजा। हमने पशुओं को, पक्षियों को किसी न किसी देव के साथ वाहन के रूप में जोड़ा। विष्णु बोले पक्षीराज गरुड़ पर सवारी करते हैं, ब्रह्मा हंस पर, शिव नंदी पर, मां दुर्गा शेरावाली, उनके बेटे षडानन कार्तिकेय मोर, गणेश चूहे पर। तुमने देखा पशु पंछियों को हमने देवताओं के साथ जोड़ा कहीं ना कहीं, उसकी पूजा। अरे शीतला माता गधेड़ा ऊपर બેસે, આપણે ત્યાં શીતળા માતાની પૂજા થાય। कोई मां मुर्गे पर बैठी है। जिन लोगों को पता नहीं वे बेवकूफ हंसते हैं, उनकी हंसी में एक बेवकूफी है। और जो समझते हैं कि मुर्गे को भी परांबा भगवती के वाहन के रूप में जब देखा जाता है तो काट के खाने की बात ही नहीं आएगी। यह हिंदुइज्म है। इसलिए विनोबा जी कहते थे हिंदू शब्द की एक अलग व्याख्या, हिंदू हिंसया दूयते चित्तम यस्य स हिंदू। हिंसा से दुख होता है जिसके दिल में, वो है हिंदू। इसलिए अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। दैट डज नॉट मीन कि युद्ध की बात आवे तब हिंदू बैठा रहता है ना। तब श्री कृष्ण कहते हैं उठा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है। नो, छुरी गुंडे के हाथ में भी होती है और छुरी डॉक्टर के हाथ में भी होती है। महत्वपूर्ण छुरी नहीं, छुरी का उपयोग करने वाला। उपयोग के पीछे भावना क्या है? एक छुरी से किसी की जान ले लेता है और एक डॉक्टर है वो छुरी से किसी की जान को बचा लेता है। तुम्हारे ही अंग में यदि कुछ खराबी हो गई हो और कभी कभी उस अंग को काटना जरूरी हो जाए, नहीं तो गैंगरिंग से आदमी चला जाएगा। पूरा पांव काटना पड़े तो काट कर आदमी को बचाया जाता है। बस उसी तरह का ये धर्म युद्ध है। उस हिंसा के बावजूद भीतर करुणा अकबंध है, सुरक्षित है। हमारे यहां कथाएं मिलती है कि रावण बस मरने ही वाला था और राम कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण जा, ये महान पंडित है, गुरु है, उससे ज्ञान ले, सीख के आ, ये है महानता। और रावण सिखाता भी है। कहते हैं रामेश्वर का जब स्थापन हुआ तो प्रतिष्ठा पूजन इत्यादि के लिए पंडित चाहिए था, तो भगवान ने राम ने रावण को बुलाया कि उसके समान पंडित कोई है नहीं, उसके समान विद्वान कोई नहीं है, वेदों को स्वर देने वाला रावण है, उसी को बुला ले आओ। तो कहते हैं रावण आया, बोले पंडित जी आपको ये काम कराना है। बोले आपने निमंत्रित किया, कराएंगे, लेकिन पूजन में सपत्नीक बैठना चाहिए। बोले हमारी पत्नी आपके पास है। तो एक कथा ऐसी है कि रावण ले आया सीता को, क्योंकि जो विधि है सो विधि है, लेकिन फिर ले जाऊंगा, युद्ध तो होके रहेगा।
और पूजा वूजा के बाद फिर पंडित जी को जब प्रणाम किया जाए, पंडित जी आशीर्वाद दो, बोले क्या आशीर्वाद दो? बोले आशीर्वाद दो विजयी भव। खलीफा अली का युद्ध चल रहा था दुश्मन के साथ। युद्ध में खलीफा अली ने दुश्मन को पटका, गिराओ चारों खाने चित्त होकर। खलीफा अली ने भाला या तलवार, जो भी हाथ में शस्त्र था, दुश्मन की छाती के ऊपर, बस एक क्षण और ये शस्त्र आर पार होता और शत्रु मर जाता। लेकिन मरता भी कुछ तो करता। तो शत्रु ने खलीफा अली के ऊपर थूक दिया, थूका वो। कहते हैं खलीफा अली ने शस्त्र वापस ले लिया, शत्रु से कहा उठ, अब कल लड़ेंगे। ये क्या पागलपन है। और शत्रु ने भी कहा, हो सकता है जीत की बाजी हार में बदल जाए, कल मैं आपको खत्म कर दूं। तो खलीफा अली ने कहा कि कल की बात कल, लेकिन आज जो तू मेरे ऊपर थूका, मेरे ऊपर क्रोध सवार हो गया, और क्रोध को लेकर के यदि मैं तुझे मारूं तो यह धर्म युद्ध न रहेगा। जिहाद इसको कहते हैं पागलों। जिहाद धर्म युद्ध है, लेकिन किस तरह से होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? श्री कृष्ण जब अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते हैं तो वह धर्म युद्ध है। बीच में रशिया में कई लोगों ने गीता को बैन करने के लिए वहां की कोर्ट में गुहार लगाई थी कि इसमें तो युद्ध की कापा कापी मारा मारी की बात है, ये धर्म ग्रंथ नहीं है, इसको बैन किया जाए। मैं रशिया मॉस्को में प्रवचन कर रहा था। देयर वर सो मेनी रशियंस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और मजे की बात यह हुई कि प्रवचन तो मैंने हिंदी में करना था, तो उनको देख करके मैंने थोड़ी अंग्रेजी भी झाड़ी जितनी आती थी। तो एक रशियन कहता है, हिंदी में बोलो, हिंदी में। तेरी भली हो। रशियन मुझे कहता है, आप हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, हम हिंदी समझते हैं। वाओ, थैंक यू। हिंदी बोलने वाले, हिंदी समझने वाले, और जो भगवत गीता को जानते हैं, समझते हैं, वो भगवत गीता को प्यार किए बगैर रह नहीं सकते। तो हेनरी थोरो कोई समझदार पागल आदमी था कि नाच रहा था। वो महापुरुष भगवत गीता को सिर पर रखकर बोले, एक प्रश्न ऐसा नहीं जिसका जवाब मुझे इस छोटी सी पुस्तिका से न मिला। अब फिर से वहां आ जाओ जहां से हमने शुरुआत करी थी, कि वो जो सर्वसमर्थ है, सबका नियंता है, दयालु है, करुणा से भरा है, सबसे बलवान, सबसे श्रेष्ठ है, उसको देखना चाहे तो क्या हम उसका दर्शन कर सकते? नो नो नो, वो तो निराकार है, वो दिख नहीं सकता। उससे मिलना चाहे, अरे वो कोई व्यक्ति थोड़ा है कि इस तरह से मिलेगा। तो वो प्रेम किस काम का? भाई प्रेम तो है, ठीक है,
किसी के विषय में सुना कि बड़े ज्ञानी है, बड़े अद्भुत है, बड़े सक्षम है, समर्थ है, दयालु है, आदि आदि, हम तो आपके फैन हो गए, हम तो आपके प्रेमी बन गए। ठीक है, मिलना चाहते हैं, मैं नहीं मिलूंगा। आपको देखना चाहते हैं, मैं नहीं दिख सकता। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार क्या उसको देखना, उससे मिलना संभव नहीं है? है। कैसे देखें? इन आंखों से? ना 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 ना, इन आंखों से नहीं देख सकते। कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तू मेरे उस ये वाले रूप को तो देखा, तो यादव, सखा, मित्र, इस रूप में देखा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने आप को कहा भगवान के रूप में कि मैं वो हूं, बोले मुझे वो रूप दिखाओ अपना। तो कृष्ण कहते हैं तू तेरे इन चर्म चक्षुओं से मेरे उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाएगा। चर्म चक्षु से मेरे रूप को तो देख ले, लेकिन मेरे स्वरूप का दर्शन इन चर्म चक्षुओं से नहीं होगा। उसके लिए दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुझे दिव्य चक्षु का दान करता हूं। पश्य में रूप में मेरा वो जो स्वरूप है उसका दर्शन कर। और जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि का दान किया, तब अर्जुन देख पाए, स्वरूप का दर्शन कर पाए। आंख देखती है, दृष्टि हो तो दर्शन होता है। देखना रूप का होता है, दर्शन स्वरूप का होता है। रूप को देखने से राग होता है या द्वेष भी हो सकता है, लेकिन स्वरूप दर्शन से अनुराग होता है। राग बंधन है, अनुराग मुक्ति से बढ़कर के। तो हम मिलना चाहते हैं आपसे, हम देखना चाहते हैं आपको, हम आपके प्रेमी हैं। तो भगवान ने कहा ओके, मैं आ जाता हूं, मिलता हूं तुमसे, मैं दिख जाता हूं। तुम्हारी इंद्रियों की पकड़ सीमित है, लेकिन मैं नीचे आ जाता हूं, अपना इतना साधारणीकरण कर लेता हूं कि तुम्हारे इंद्रियों की पकड़ में आ जाता हूं। जैसे माँ और बेटा खेलते हैं अकेले में, दोपहर में और कोई नहीं है, सासू माँ गई है कथा सुनने, और ये छोटी सी यशोदा और अपने लाला और पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। तो छोटे बच्चे की ताकत है कि माँ को पकड़ ले, लेकिन माँ पकड़ी जाती है, खुद पकड़ में आ जाती है। अरे रे 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 रे, लाला ने पकड़ लिया, और लाला इतना खुश। करुणा वरुणालय भगवान हमारे इंद्रियों की पकड़ में आ जाते हैं, इतना अपना साधारणीकरण कर लेते हैं। उसी घटना को हम अवतार कहते हैं। यह है अवतार। कल हमने सनातन धर्म के पंच प्राण के ऊपर थोड़ा विचार किया, तो उसमें पांचवी बात क्या है? पुनर्जन्म और अवतार। जीव का पुनर्जन्म, कर्मवश जीव को आना पड़ता है संसार में, और भगवान का अवतार होता है वो करुणावश होता है। कृपा के चलते भगवान आते, कर्म के चलते जीव को आना पड़ता है। और भगवान तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। करुणावश भगवान आते हैं। अवतार, अवतरण मतलब कमिंग डाउन, मतलब अपना साधारणीकरण कर लेता है वह। वो इतना साधारण बन जाता है। देखो कन्हैया गोपियों के पास जाकर गोपी थोड़ा माखन दे दे,
बोलो, विश्वंभर गोपी से कहता है, गोपी थोड़ा माखन दे दे। तो गोपी भी बड़ी नटखट, वो कहती है माखन खाओगे तो नाच दिखाओ। तो कन्हैया ठुमका लगाते हैं यूं करके, गोपी हंसती है और फिर थोड़ा माखन दे देती है। ये साधारणीकरण है। सबको नचाने वाली माया, और माया जिसकी उंगली के इशारे पर नाचती है, वो परमात्मा, वो भगवान बनकर जब आता है तो गोपियों के सामने नाचता है। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, वो छछिया भर छाछ के लिए नाचता। ये साधारणीकरण है। अवतार का अर्थ है ऐसा साधारणीकरण। वो जो सबसे ऊंचा है, वो जो सबसे महान है, वो इतना अपने आप को सामान्य बना देता है। तो लोग कहते हैं कि कैसा है तुम्हारा ईश्वर, किसी का बेटा बन जाए और किसी का बाप। हमने आपको पहले भी समझाया है श्रीमद् भागवत के आधार पर कि इन डिसेंडिंग ऑर्डर ये 3 शब्द है, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान। ब्रह्म एक ही है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। वो ब्रह्म निर्गुण निराकार। तो तुम जिसको मानते हो उसको हम भी मानते हैं, लेकिन तुम्हारी मान्यता फिर वहीं तक रह गई। और हिंदुइज्म में मान्यता और आगे बढ़ी कि वही ब्रह्म जब माया विशिष्ट बनता है तो फिर माया विशिष्ट चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। और ब्रह्मा, याद रहे, ब्रह्म और ब्रह्मा अलग है। ये ब्रह्मा जो क्रिएटर है, सृष्टि की रचना करने वाले हैं, 4 मुख वाले हैं। ब्रह्म को कोई मुख कुछ नहीं, अपाणिपादो, उसके कोई हाथ पैर मुख कुछ भी नहीं है, वो ब्रह्म है। और ये ब्रह्मा, इसके तो 4 मुख है, वो सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्म निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करता। विष्णु बोले 4 हाथ वाले, चतुर्भुज। महेश बोले पंचमुखी, महादेव। हाँ, महादेव के 5 मुख है। सद्योजात, तत्पुरुष इत्यादि नाम है फिर 5 मुख के। पंचमुखी महादेव की विधि पूर्वक पूजा होती है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर के रूप में, ब्रह्म एक, फिर ईश्वर के ये 3 रूप, और फिर वो और अवतरित अपना साधारणीकरण। तो भगवान, तो भगवान के तो अवतार असंख्य। सूर्य एक, उसकी किरणें सहस्रों सहस्रों। अवतारा यसंख्येया, श्रीमद् भागवत कहता है। तो भगवान वो किसी के पुत्र बनकर आते हैं, और उनके भी पुत्र होते हैं। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध। ये साधारणीकरण है। अवतार का मतलब यही है, साधारणीकरण। अब हमारी आंख उनको देख सकती है, अब उसको मिल सकते हैं, हम हक कर सकते हैं। व्रज परिक्रमा में जाओ ना, तो भगवान का जो वर्ण है श्री कृष्ण का, वो तमाल वर्ण है। इसलिए भीष्म स्तुति में भागवत में पितामह भीष्म ने गाया
त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तमाल के समान श्याम वर्ण है जिनका। तो तमाल के वृक्ष यदि दिख जाएं व्रज परिक्रमा में तो वैष्णव भेंटते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, मानो कृष्ण से भेंट भई, कृष्ण को हक कर रहे हो इस भाव से। सो यू कैन टच हिम, यू कैन सी हिम, यू कैन लिसन टू हिम, तुम उसको फील कर सकते हो। अब वो तुम्हारे इंद्रियों की पकड़ में आ गया, इतना साधारणीकरण उसने अपना किया, उसको कहते हैं अवतार। हमें किसी के धर्म की टीका आलोचना करने का अधिकार नहीं है और न करना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी हमारे धर्म की टीका और आलोचना बिना सोचे समझे ना करें। समझना है तो आओ, तो तुम्हारा स्वागत है, समझाएंगे, समझने की तैयारी हो तो। तुम्हारी कई बातें ऐसी है जो हमारी समझ में नहीं आती, दैट डज नॉट मीन कि हम टीका करें, आलोचना करें। नो, हम आदर करते हैं। समझने की इच्छा होगी तो हम तुमसे पूछेंगे। इस तरह परस्पर सद्भाव से भरे रहो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इसलिए मैं कहा करता हूं कि सब प्रकार की बेवकूफियों में धार्मिक बेवकूफी सबसे खतरनाक है। धर्म को समझने में गलती जब होती है तो धर्म जो समाधान दे सकता है वो समस्या का जनक बन जाता है। जो जोड़ने वाला है वो तोड़ने वाला बन जाता है। तो अवतार का अर्थ है साधारणीकरण। तो भक्तों के लिए भगवान आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान भी पधारे। ब्रह्मानंद जी का वो पद मेरा प्रिय पद है। भक्त हेतु हरि रूप बनाया और ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। चरण कमल बलिहारी